मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित हमारी पहली कविता जो है उड़चल हारिल पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस उड़चल हारिल कविता में इस हारिल पक्षी के माध्यम से कवि ने हम सबको एक संदेश दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह हारिल पक्षी क्या है। पहली बार हम नाम सुन रहे हैं हारिल पक्षी का। यह हारिल पक्षी महाराष्ट्र राज्य का पक्षी है, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है यह, और इसे ही फिनिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ कवि का कहना है कि जिस तरह से एक पक्षी ओछे से तिनके को लेकर उड़ता है आसमान में और अकेले बिना किसी के सहारे, बिना किसी का इंतजार किए अकेले वह आसमान में उड़ता है और अपने मंजिल को हासिल करता है। तो बच्चों, जिस तरह से यह पक्षी मार्ग में आने वाली अनेकों बाधाओं को पार कर जाता है, उनसे घबराता नहीं है, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी अपने जीवन पथ में अनेकों कठिनाइयों से, संघर्षों से लड़ते हुए उनसे घबराए बिना आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन को लक्ष्य को पाने का हमें प्रयास करना चाहिए। बच्चों, उड़चल हारिल इस कविता की पहला पद हम देखेंगे। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर जो ओछा शब्द है इसका अर्थ है छोटा, यानी तुच्छ, महत्वहीन। उषा यानी प्रातः काल का समय, प्राची यानी पूर्व दिशा, बाट यानी रास्ता देखना या राह देखना, एक तरह से हम कह सकते हैं इंतजार करना भी। फिर है सृजन शब्द। सृजन शब्द जिसका अर्थ है निर्माण करना, रचना। बच्चों, यहाँ इस पहले पद में कवि का कहना है कि हे हारिल पक्षी, तू अकेले ही ओछे से यानी इस तुच्छ से तिनके को लेकर उड़ जा, क्योंकि उषा पूर्व दिशा से जाग उठी है, यानी पूर्व दिशा में प्रातः काल हो चुका है, इसलिए किसी का इंतजार किए बिना, किसी और का भरोसा किए बिना तू अकेले ही उड़ जा। बच्चों, यहाँ हारिल पक्षी के माध्यम से हम मानव को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि भले ही तुझे एक तुच्छ सा सहारा मिला है, किंतु उस तुच्छ से सहारे को लेकर भी तू अपने मार्ग पथ में आगे बढ़ जा। पूर्व दिशा से उषा जाग उठी है, यानी सवेरा हो चुका है, और सवेरा होने के कारण तुझे अपने प्रगति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, किसी और का इंतजार किए बिना, किसी और का भरोसा किए बिना। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि तेरे हाथों में शक्ति रहे और सृजन की यानी नवीन रचना करने की जो चाहत है तेरे भीतर, वह खत्म न हो जाए। इसी तरह से नए सृजन के लिए भी तेरे हाथों में शक्ति रहे, क्योंकि यदि सृजन की शक्ति तेरे हाथों में नहीं रहेगी तो जीवन की गति भी रुक जाएगी। इसलिए यहाँ कवि हमें प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि तेरे हाथों में शक्ति रहे और तेरे भीतर से नवीन रचना की चाह छूट न जाए,
तेरे हाथों में शक्ति रहे और तेरे जो जीवन की गति है वह रुक न जाए। इसलिए आवश्यक है कि हे मनुष्य, तू अपने पास जो छोटे से छोटा सहारा है उसे भी लेकर उड़ जा और आगे बढ़ जा। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। बच्चों, यहाँ पर दिगमंडल शब्द जो है इसका अर्थ है दिशाओं का समूह। अनथक यानी थके बिना, विधना जिसका अर्थ है विधाता ब्रह्मा, और यहाँ पर होनहार। स्पंदन यानी विस्फुरण होना यानी फड़कना। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं, पक्षी को कहते हैं कि जिस तरह से पक्षी ऊपर ही ऊपर उड़ता चला जाता है और दिगमंडल को यानी दिशाओं के समूह को चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, अपने पंखों की चोटों से बिना थके बिना रुके, अनथक यानी बिना रुके बिना थके अपने पंखों की चोटों से नभ में एक हलचल मचा देता है और दिगमंडल के समूहों को चीरता हुआ ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी तरह से हम मनुष्यों को भी अपने देश की भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहिए और अपने देश की भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए अपने चारों दिशाओं में हमें फैलना चाहिए। और जिस तरह से पक्षी अपने पंखों की चोटों से नभ में हलचल मचा देता है, हमें भी अपने पुरुषार्थ से अपनी उपस्थिति सभी जगह दर्ज करानी चाहिए। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। यहाँ कवि कहते हैं कि भले ही यह तिनका बहुत ही छोटा सा है, ओछा सा है, तुच्छ है, किंतु फिर भी वह तेरे रचना का एक साधन है, तेरी अमर एक रचना का साधन है। अर्थात तेरे रचना का, तेरे निर्मिति का एक साधन है और यह साधन होने के नाते ही यह तेरे लिए अमृतत्व स्वरूप है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि भले ही यह तिनका ओछा है, किंतु चूंकि यह तेरे पंजे में है और हर होनहार के प्राणों का स्पंदन स्वरूप है। तिनका भले ही ओछा है, लेकिन हमारे पास एक सहारा स्वरूप होने के कारण हम होनहारों के प्राणों को एक तसल्ली देता है, जिसके कारण हमारे प्राण स्पंदित होते हैं, स्फूर्ति होती है उसमें। और इस तरह से चूंकि यह ओछा सा तिनका हमारे प्राणों को स्पंदन प्रदान करता है, हमारे प्राण इस तिनके के सहारे ही फड़कते हैं, इसलिए इस तिनके को अमर रचना का साधन यहाँ कवि ने कहा है। कांप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। यहाँ पर हेरना, हेर यह शब्द का अर्थ है ढूंढना। नभ इसका अर्थ है आकाश। उपहास अर्थात खिल्ली उड़ाना। फिर बांधना यानी नियंत्रण में लेना। सृष्टि का अर्थ संसार होता है, किंतु यहाँ पर सृष्टि का अभिप्राय हम निर्मिति से लेंगे।
सृष्टा अर्थात निर्माता, रचयिता, गुर यानी कार्य साधने की युक्ति, कला। बच्चों ध्यान से सुनो। कांप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते रहेंगे, किंतु इन उतार चढ़ावों से हमें घबराना नहीं है। देखो, कांपनी यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, भले ही तुझे यह जो शून्य नभ यानी असीमित आकाश है, इसकी दसों दिशाएं जो हैं वह तेरे लिए शून्यमान हुई जा रही हैं। तू अकेला है इस नभ में, किंतु फिर भी तू कांप मत, डर मत। रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा है, भले ही यह जगत तेरी खिल्ली उड़ाने के लिए तुझे खोज रहा है, वह तेरी गलतियां निकालने के लिए तुझमें कमियां खोज रहा है, तब भी तू रुक मत। माना कि तू मिट्टी था, तू शून्य था, किंतु आज तूने इस मिट्टी को बांध लिया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि तू मिट्टी था अर्थात महत्वहीन था, किंतु आज तूने मिट्टी पर नियंत्रण कर लिया है, अपने आप पर भी नियंत्रण कर लिया है और इस मिट्टी पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है। पहले भले ही तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का, भले ही तू ईश्वर की सृष्टि था, तू इस संसार का एक ओछा सा व्यक्ति था, किंतु आज निर्मिति का जो गूढ़ रहस्य होता है, कायदा होता है, जो कला होती है नवीन रचना करने की, उसे तूने आज सीख लिया है। और इसीलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि भले ही मानव तू पहले असमर्थ था, अक्षम था, किंतु आज तूने इस सृष्टि को भी यानी इस सृष्टि का रूप बदलने का भी रहस्य जान लिया है और इस सृष्टि को बदलने की क्षमता तूने प्राप्त कर ली है। बच्चों यहाँ जो यद्यपि शब्द है, यह यद्यपि शब्द संधि की दृष्टि से देखें तो स्वर संधि है, क्योंकि यद्यपि इस शब्द में का संधि विच्छेद यदि धन अपि होगा और इस तरह से स्वर संधि बनेगी। यहां मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर क्या जीवन केवल मिट्टी है, तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निर्वार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका सूने पथ का एक सहारा। यहाँ ऊर्ध्वंग जो शब्द है, इस ऊर्ध्वंग शब्द का अर्थ है शरीर के ऊपर का भाग अर्थात सर। और दूसरा अर्थ हम देखेंगे कि इस ऊर्ध्वंग यानी ऊंचाई की ओर जाने वाला स्वर्गगामी। दुर्निवार अर्थात जिसका निवारण न हो सके। हरकारा जिसका अर्थ है डाकिया। ज्वाल यह मशाल। यहां कवि कह रहे हैं कि भले ही मिट्टी निश्चित है, जीवन की वास्तविकता है, शाश्वत सत्य है, किंतु इसका अर्थ क्या जीवन केवल मिट्टी है, मिट्टी सदृश ही है। और यदि तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। यहाँ कवि हमसे पूछ रहे हैं कि यदि मानव जीवन केवल मिट्टी सदृश है, तो मानव में मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा किसने दी है, किसने उसके भीतर यह इच्छा भरी
कि वह मिट्टी से ऊपर उठे, नवीन रचना करे, नवीन सृजन करे। यहां कवि ने हारिल पक्षी को हरकारा कहा है और इसी हारिल पक्षी के माध्यम से मनुष्य को हरकारा कहा है। कवि कह रहे हैं कि मानव का जो मस्तिष्क है, आज उसी उर्दंग ज्वाल का तू है दुर्निर्वार हरकारा, यानी मानव का जो मस्तिष्क है, वह मस्तिष्क हमें नवीन सृजना की कल्पना की ताकत देती है, जिसके माध्यम से हम नवीन ज्ञान जग में, संसार में फैलाते हैं। इसलिए यहाँ कवि ने मानव को मस्तिष्क की मशाल का डाकिया यानी संदेशवाहक कहा है। और जिस तरह से दृढ़ ध्वज दंड बना है तिनका सूने पथ का एक सहारा, जिस तरह से ओछा सा तिनका हारिल पक्षी को ऊपर उड़ जाने की, अपने मंजिल को पाने की लिए एक दृढ़ता प्रदान करता है, एक मजबूती प्रदान करता है। ध्वज में लगाने वाले डंडे के तरह यह छोटा सा तिनका उसके लिए मजबूत सा साधन प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह से है मनुष्य, तेरे लिए भी यह जो ओछे से तिनके की तरह प्रतीत हो रहा साधन है, यह तेरे लिए भी झंडे में लगने वाले डंडे का काम करेगा और तेरे सूने पथ का सहारा बनेगा और तुझे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए हे मानव, तू जीवन में आगे बढ़, बिना किसी की प्रतीक्षा किए, बिना किसी की चिंता किए, बिना किसी का राह देखे तू अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास कर। बच्चों, ऊर्ध्वंग शब्द संधि के दृष्टि से इस ऊर्ध्वंग शब्द का संधि विच्छेद होगा ऊर्ध्व धन अंग, और इस तरह स्वर संधि यानी स्वर का योग होने के कारण यह स्वर संधि बनेगी। अब हम आगे देखेंगे, मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेला कर्म वीर का कर्म नहीं है, तिनका पद की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। यहाँ कवि पहले शब्दार्थ देखेंगे। तजना शब्द जो है, तज देना, इसका अर्थ है त्यागना, छोड़ देना। अवहेला अर्थात अवहेलना करना, उपेक्षा करना। कर्मवीर यानी कर्मठ व्यक्ति, कर्मठ। अनंत अर्थात जिसका अंत न हो। बद्ध अर्थात बंधी हुई। और अमरता यानी अमृतत्व। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हम मनुष्यों को यह संदेश दे रहे हैं हारिल पक्षी के माध्यम से कि हमें आसमान में पक्षी की तरह उड़ना चाहिए। आसमान में पक्षी की तरह उड़ना चाहिए यानी नकली पंख लगाकर उड़ने की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से पक्षी आसमान में अकेले उड़ जाता है अपने मंजिल को पाने के लिए, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने जीवन लक्ष्य को पाने के लिए किसी का भी सहारा लिए बिना प्रयासरत रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमें जो कुछ भी इस धरती से प्राप्त हुआ है उसे छोड़ देना यह हमारे लिए उचित नहीं है, हमारा धर्म नहीं है कि इस धरती से जो हमने प्राप्त किया, छीन लिया, यानी इस धरती से हमने जो कुछ लिया है उसे हम यूं ही छोड़ दें, त्याग दें, यह हमारा धर्म नहीं है। इसके विपरीत जिन साधनों को हमने प्राप्त किया है उन साधनों की सहायता करना उन साधनों की सहायता से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना हमारा प्रयास होना चाहिए, न कि
इन जीवन साधनों की उपेक्षा करना, यह उपेक्षा करने का कार्य कर्मठ व्यक्तियों का कर्म नहीं है। कवि ने तिनके पथ की धूल स्वयं तू, यानी यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से तिनका जो है, तिनका पथ की धूल स्वयं तू, यहाँ कवि ने तिनके को पथ की धूल के समान माना है। वह कह रहे हैं कि जैसे तिनका पथ की धूल की तरह है, किंतु वह साधारण धूल नहीं है, वह अनंत की धूल है, यानी ईश्वर के पावन चरणों की धूल है। उसी धूल के माध्यम से, यानी किंतु आज तूने नवपथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली, भले ही यह धूल है किंतु यह धूल ईश्वर के चरणों की धूल है, और इस धूल ने पक्षी के चरणों से आकाश तक पहुंच गया है, और इस तरह आकाश में पहुंचकर उसने अमरता को छू लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य भी तिनके जैसे ओछे से साधन का प्रयोग करके अपने जीवन में कल्पना के माध्यम से नवीन सृजना कर सकता है, और उस सृजनता के आधार पर वह अमरता को प्राप्त कर सकता है, जीवन में बहुत नाम कमा सकता है। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला ओछा तिनका। आवाहन अर्थात पुकारना, बुलाना, नूतन यानी नए, नवीन दिन का। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, नया दिन निकल चुका है, और नया दिन निकलने के कारण यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से पक्षी ओछे किंतु पावन तिनके को लेकर जीवन में ऊंचा उड़ जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से मानव को भी आवाहन यहाँ कवि करते हैं, और वह कहते हैं कि साधनों के कमी के बावजूद हमें अपने प्रगति के मार्ग में अग्रसर होना है। सहारा नहीं है इसलिए हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। तो हो सकता है कुछ एक बार हम असफल जरूर हों, किंतु इस असफलता से भी हम कुछ नवीन सीखेंगे, और इस असफलता के ही माध्यम से हम एक दिन सफलता को प्राप्त कर अमरत्व पा जाएंगे, यश कमा लेंगे, नाम कमा लेंगे। तो बच्चों, इस संपूर्ण कविता में कवि ने विपत्ति से घबराए बिना उसका सामना करते हुए प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का हमें संदेश दिया है। बच्चों, यहाँ अनंत शब्द समास की दृष्टि से देखें तो अनंत शब्द का समास विग्रह होगा अंत नहीं, और समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। तो बच्चों, यह उड़चल हारिल कविता पूर्ण हो चुकी है, और इस उड़चल हारिल कविता के माध्यम से हमें अपने जीवन पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा मिल रही है। जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए, चाहे जैसी भी विपत्ति का संकट का समय हो, हमें हिम्मत हारे बिना उस संघर्ष से सामना करते हुए सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही अंतिम संदेश हमें हमारे कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी दे रहे हैं। धन्यवाद। मेरे लाडलो, उम्मीद है यह वीडियो सभी को पसंद आया होगा। दरअसल कई विद्यार्थियों ने मुझे फ़ोन किया और मैसेज किया कि टीचर प्लीज़ आप इस कविता का भावार्थ हमें समझा दीजिए। इस वजह से मैंने यह वीडियो तैयार किया ताकि इस क्वारंटाइन पीरियड में भी
पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ सको, लिख सको। तो मेरे विद्यार्थियों, यदि यह कविता समझ में आ चुकी है और पसंद आया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि अगले जो भी वीडियो मैं डालूँ वह तुम सबको पता चल जाए। इसलिए नोटिफिकेशन के लिए भी जो बेल दी आइकन है उसे प्रेस करो। थैंक यू, बाय।